कल की क्लास में से तुम में से कोई था क्या? या नहीं मतलब? गुड इवनिंग सर। तुमने कल वाला लेक्चर देख लिया, मिल गया तुमको? यस सर। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते फिर, है ना? लेट हो जाएगा। ये सॉल्व किया था किसी ने? किसी ने नहीं किया? अंजलि, यस सर। ट्राई किया था इसको? यस सर किया था। क्या है आंसर? ये जो सेकंड वाला था उसका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया था। अच्छा, और इसका? फर्स्ट सर वाले का ये हमसे थोड़ा नहीं बना, इसको आया होगा सेम ना ही था आंसर? बट ये इसका भी 60 ही आया था, उस तरह से किया था। और किसी ने किया नहीं? खुशी, तुम तो थी ना कल क्लास में? खुशी, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो किया ये क्वेश्चन ट्राई? हाँ ना तो बोलो, किया नहीं किया? होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास में आने का। चलो मैं ना पहले ये वाला बता देता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जो आज नए अभय, यस सर। इसमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है, थीटा फाइंड करना है जिससे लाइट का पाथ, ये जो लाइट का पाथ है ये रिट्रेस हो जाए वापस, है ना? आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन का कंसीडर करना है हमको M1 पे। ठीक है, तो लाइट को हम मान लेते हैं ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट कुछ ऐसे जाएगी और फिर ऐसे, ये परपेंडिकुलर जाएगा, है ना? मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, तभी तो ये लाइट का पाथ रिट्रेस करेगा वापस। समझ में आया? अगर ये 90 डिग्री पे, कल मैंने बताया था कि अगर लाइट 0 डिग्री पे आएगी तभी तो वापस जाएगी ऐसी। यस। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे आनी चाहिए, तो ये हमको एंगल मिल गया 90 डिग्री का। यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है और फिर वापस यहाँ से, तो ये 90 होगा तभी तो रिट्रेस हो जाएगा पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जी सर। ठीक है, तो अब हमको थीटा इज एक इक्वल चीज टू फिर पता है। 90 हो जाएगा। कौन सा जी? ये वाला थीटा परपेंडिकुलर और फिर 90 हो जाएगा ना, थर्ड थर्ड रिफ्लेक्शन पे। हाँ हाँ, पर ये यहाँ पे 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको लेते हैं हम? ये जो नॉर्मल से जो एंगल होता है ना, एंगल के साथ जो बनाता है नॉर्मल। हाँ, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये 0 होगा और ये जो लाइट रे होगी मिरर से 90 डिग्री पे होगी। जी सर। ठीक है, तो एक एंगल हमको मिल गया थीटा में 90, है ना? एक हमको ये वाला एंगल पता पड़ जाएगा क्या, 60 डिग्री।
आई इज इक्वल टू आर होता है, Yes, sir. I equal to R. Yes, sir. तो ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये लाइट किसी एंगल पे आएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं एक्स मान Yes, लेते sir. हैं, 60 degree. सही है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? ये वाला 30. 30 तो बाद का आंसर है, एक्स के टर्म्स में बताओ, एक्स और थीटा और बाकी जो है ना उसके X टर्म्स में। के टर्म्स में होगा हाफ एक्स। हाफ एक्स ये वाला, चलो देखते हैं, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल बना रहा है इसको 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स, अरे हाँ वैसे यस सर। ठीक है। तुम्हारा भी सही हो सकता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सबका अपना मेथड होता है, पर इजी मेथड समझा रहा हूँ। ये वाला एंगल आ गया 90 माइनस एक्स, यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा 30, ये नॉर्मल है क्योंकि यस सर 90 Yes, माइनस sir. 60 30। इस वाले ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 90 प्लस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। यस सर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यस सर। यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, सही है ना 30, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, Yes. और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से इस वाले ट्राइंगल, 30 degree. ठीक है। चलो कोई मिस्टेक तो नहीं की ना, देख लो एक बार, सही है वैसे। तुम्हारा 60 कैसा आ रहा था? सर मेरा आ रहा था वो जब 30 किया ना तो 90 का एंगल बना और 90 और 30 और इक्वल टू 180 किया और तो वो एंगल 60 निकला और फिर उसके हाँ, बाद 9 कौन सा एंगल में मिस्टेक हुई है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों 60 है, तो उसके नीचे हाँ जो 30 एंगल आया हाँ और और फिर इसके बगल में जो आया थीटा के बगल में जो एंगल परपेंडिकुलर जो है वहां पे हाँ 90 है तो वो इसके एक और साइड 90 ही होगा, हाँ तो हाँ 90 प्लस 30 और माइनस ये 120 एक्स एंगल इक्वल टू 180 किए थे। माइनस कर दिए थे। हाँ ओके चलो समझ में आ गया। अब इसी का हाँ। थोड़ा आगे वाले लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, है ना, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर, इसमें जो आपने एंगल लिया है दोनों साइड हमें सर नॉर्मल के साथ कैलकुलेट करना है ना। क्या चीज वापस बोलना? जो इसमें हमने 60 लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये हमने नॉर्मल के साथ इसका 90 लेके फिर जो लोअर वाला है 30 निकाल लिया। हाँ, हाँ, ये ये वाला वाला। 60 आ गया था और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो 90 में से 60 हटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। और फिर उसके आगे वाला भी हमने नॉर्मल के साथ 90 ले लिया, वो 90 माइनस एक्स ले लिया। हाँ, अब यहाँ पे ये यहाँ पे हमको कैसे पता पड़ा कि हमको पाथ को रिट्रेस करवाना है ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तभी तो लाइट हमको ये वाली कंडीशन लगानी है ना। रिफ्लेक्ट बंचिंग बैक कर जाएगी, रिट्रेस करेगी। हाँ, अगर तुमने कल वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने ये वाला और ग्रेजिंग इंसिडेंस और नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ाया Yes, था, है sir. ना। हाँ, तो Yes, उसी में sir. ये वाली कंडीशन है, तो ये वाला एंगल हमको यहाँ से पता पड़ गया, ये वाला एंगल हमको यहाँ पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ है ना 60 डिग्री इनडायरेक्टली हमको। यस सर। और ये हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हर मिरर में, मतलब प्लेन मिरर में, हाँ।
तो यहाँ से हमने x निकाल लिया, फिर इसमें क्या लगा दिया, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी। यस सर, ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट है? क्लियर। नो सर, कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो ये वाला है ना, अब हमको इसमें क्या करना है, थर्ड रिफ्लेक्शन पे हमको निकाल बाउंस बैक कराना है, यानी रिट्रेस कराना है पाथ को, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन का मानना है M2 पे। ठीक है, तो यानी फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो रिफ्लेक्शन है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये रे कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो यहाँ पे हम यस बना लेते हैं, और फिर वापस ये कुछ ऐसे आएगी, यहाँ पे सेकंड होगा, और अब थर्ड वाले में क्या करना है, रिट्रेस करवाना है। तो थर्ड वाला एंगल कितने पे जाएगा, इंसिडेंस कितना होगा थर्ड वाले 90 रिफ्लेक्शन के लिए एंगल? 0 डिग्री, 90 0 डिग्री होगा। इंसिडेंस ये वाला होता है ना। यस सर, यस सर। यस सर। वो एंगल वहां पर 90 बनना था ना। हाँ हाँ, ये बस छोटी छोटी चीजें है ना। यहाँ पे 90 बनेगा, ये कह रहे हो तुम सब। यस सर। अब देखो ये वाला हमको एंगल पता पड़ गया है ना, और ये हम नॉर्मल बना लेते हैं। अब ये नॉर्मल थोड़ा डायग्राम में कंस्ट्रेंट है ना, ये नॉर्मल मानना है। ये क्या है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, मानना है ऐसा, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, और इसको क्या मानेंगे, ये नॉर्मल है। नॉर्मल को मैं रेड से बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम काम शुरू करते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, 30। ये वाला 60 अरे 30 कौन बोला, ये वाला होगा 60। 60। ये वाला एंगल एंगल और बोल देना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यस सर। x मान लेते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यस यस सर। सर। इसको y मान लेते हैं। 30 कैसे आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हारा आंसर आ गया है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है थीटा का, आशी? सर करवाइए आप, वो गलत। नहीं, आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा फाइनल? मेरा कोई आंसर ही नहीं है, मतलब गलत हो रहा है पूरा। आप करवाइए, मैं देखूंगी तभी मैं बाद में बताता हूँ। ट्राई किया था तुमने? सर ट्राई किया था लेकिन आंसर सही नहीं आ रहे थे। आंसर मैंने तो आंसर बताया ही नहीं, कितना आ रहा है तुम्हारा? अरे यार। देखो झूठ मत बोलो, ट्राई किया है या नहीं किया है? सर 30 आया। देखो ये वाला एंगल बता सकते हो, 30 ये वाला एंगल कितना होगा? नहीं ये नॉर्मल से है ना, 110 तो नहीं, वो है क्या? नॉर्मल। हाँ हाँ, ये नॉर्मल है। नहीं। तब तो 90 होगा। यस सर।
यहाँ है नॉर्मल, इसमें y भी है तो आ रहा है, तो 90 माइनस वाई लिख दो इसको। यस सर। यस सर। दिख रहा है क्या ये? यस सर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला? 90 माइनस वाई। बहुत बढ़िया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, y और x में रिलेशन आ जाएगा ना यहाँ से, दो इक्वेशन। यस सर। सॉरी सर। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल से ये वाला और ये वाला निकाल सकते हो। पहले इसकी इक्वेशन लिख देते, ये 90 है ना, इस वाले में इसको 1 मान लेते हैं, तो 90 प्लस 90 माइनस वाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, यस सर। यानी थीटा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। 90 यस सर। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, वाई की जगह मैं थीटा लिख दूं सब जगह। यस सर। चलो, अब इस वाले ट्रायंगल में है ना, इस वाले ट्रायंगल में तो नंबर 2 देते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ कोई जल्दी से। बोलो यार। प्लस 30। यस सर। इज इक्वल टू 180 माइनस कैंसिल करके बताओ आंसर जल्दी से। 90 माइनस x प्लस 2x प्लस नहीं आया? होगा ये? यस सर। Yes, sir. थीटा और Yes, एक्स में sir. रिलेशन आ गया, तो हम एक रिलेशन क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल वाला 150 डिग्री होगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल 150 होगा ना पूरा। yes sir. Yes, 120 sir. plus ये इस, हाँ ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, Yes, sir. इस वाले ट्रायंगल का। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 150। 150. ये तो सेम इक्वेशन हो गई। इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले एंगल को कितना लिखूंगा मैं, 2x. इस वाले को इतने से को Sir, 2x ही ना? अगर हम उसको नॉर्मल लेंगे तो 90 माइनस एक्स लिखेंगे ना। Yes sir. बहुत बढ़िया। अब इस वाले में लगाओ, 90 minus x plus 220 plus 930 क्या? ये आ गई। Yes sir. थीटा इज इक्वल यहाँ टू से एक्स x बाय 2। तो x की वैल्यू इसमें डालो। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो कितना है थीटा। कितना आ रहा है? 20। बहुत बढ़िया। ठीक है, Yes sir. अब एक बार इसको तुम पढ़ो ध्यान से और खुद सॉल्व करो अपनी कॉपी में।
कोई एक जना नोट्स कौन भेजेगा मेरे को रोज? सर मेरे सारे बने थे लेकिन कल का लास्ट पेज छूट गया, वो कोई हाँ भेज ही तो नहीं उसको रहा। कंप्लीट करके ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? ओके सर, आशी भेज दिए हैं। ठीक है सर, नाइट में भेज देंगे सारे। हाँ ठीक है। क्या हुआ? करो इसको सॉल्व एक बार खुद से। हो जाए तो बता देना। 40 डिग्री। हो गया? सर मे बी सेम होगा आंसर। किस चीज का? नहीं, मैं जो क्वेश्चन दूसरा आपकी लिख रहा वैल्यू हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन चेंज कर दिया। सेम नहीं आएगा। सर इसका भी मतलब 20 आएगा, ये कह रहे हैं। करके देखना, 20 नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में लिख लो, सेम क्वेश्चन है ना? और ये वाला एंगल 40 कर लो, और कल डिस्कस करेंगे हम इसको। याद दिलाना भाई, ठीक है? ठीक है सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एक बार अब थोड़ी सी जगह छोड़ दो, फिर मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वो लिखो, या मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन समझ आया एक बार? What should be minimum value of theta so that light undergoes only two reflections, considering first at angle? यानी लाइट टोटल 2 ही रिफ्लेक्शन करे, है ना? और क्या कंडीशन होगी? थोड़ा सोचो फिर बताओ। ये लिख लिया मतलब सर जो तुमने? ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रही है हम इसको कंसीडर करेंगे M1 पे। हाँ, फर्स्ट यहाँ पे होगा और सेकंड वहां पे होगा, और उसके बाद कहीं पे भी नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन में होगा? ऐसी तो सर तभी कंडीशन में जब वहीं से वो रिट्रेस हो जाए, जब हाँ लाइट क्या हो सेकंड जाए? पे जाए वहीं से रिट्रेस हो जाए, वहीं से नहीं, रिट्रेस हो जाए। रिट्रेस होगी तो थर्ड रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा ना वापस। तो रिट्रेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ, रिट्रेस नहीं होनी चाहिए। तो, तो सर ये जब 40 एंगल, जब ये इंसिडेंट हमने 40 ले लिया, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो 40 के साथ रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें क्या लिखा है? ओनली 2 रिफ्लेक्शन होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। तो ये तो कैसे पॉसिबल है? होगा ना, वही तो सोचना है। सोचो फिर मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ।
अगर ये लाइट रे जो आ रही है किसी भी एक मिरर के पैरेलल हो जाएगी तो लाइट रे कभी रिफ्लेक्ट होगी क्या? नहीं। तो बस अब लगाओ दिमाग पर, आंसर निकालो। अच्छा ये क्वेश्चन लाइट सर, ये तो यहाँ से काफी। जाके पैरेलल हो जाए इस मिरर के, तो ये कहीं पे भी कितना भी बड़ा मिरर हो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये अब समझ समझ में आ रहे रहा हो? है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। हाँ, अब समझ आ गया क्वेश्चन ना? समझ आ करो रहा एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। ये हटा दूँ? है। यस सर। सर 50 डिग्री होगा इसका आंसर। देखते बाकी जने म्यूट कर लो ना। चलो एक काम करो, मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूँ जितना वो ट्राई करो, ठीक है? तुमको डेविएशन निकालना आता है? कल की क्लास तो एंगल ऑफ देख लियो डेविएशन। तुम। हाँ हाँ थोड़ा देखो आज उसका ट्राई करो। प्रैक्टिकल किया था स्कूल में। स्कूल में प्रैक्टिकल किया अच्छा था जिसका। ठीक है, देखो अगर आता है तो ठीक, नहीं तो मैं बताऊँ। साइन ए प्लस डी एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ज्योमेट्री यूज करना ज्योमेट्री। ओके। है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड आउट टोटल डेविएशन find out total deviation after three successive reflections. Considering first at angle. इसका क्या आया था तुम्हारा आंसर? सर मे बी 50 हो सकता है। 50? ठीक है। यस सर, मैंने वैसे ही दिमाग लगाया है। हाँ कोई बात नहीं। ये वाला और सबने ट्राई कर लिया, बाकी जनों ने? आशी, अंजलि, खुशी? हाँ ना तो बोलो, या कर रहे हो? सर आप करवा दो। ट्राई तो करो, सब मैं करा दूंगा तो फिर सीखोगे कैसे? ट्राई कर लिया क्या? तो वो ही नहीं रहा हमसे। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो आएगा ना आंसर, गलत ही आएगा, कुछ तो आएगा। कुछ भी नहीं आया? कुछ आया या नहीं आया आशी? बता दो प्लीज। हाँ सर अरे आप करवा बताऊंगा, दो। मैं तो कराऊंगा ही। तुमने ट्राई किया कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। सर हमने ट्राई किया बट हमसे हुआ ही नहीं। कुछ तो आया होगा, कहाँ अटक गए? चलो करा दूं बाकी सब? खुशी, अंजलि?
चलो देखो, इसमें क्या बोला है, टू रिफ्लेक्शन के बाद क्या करना है, कोई भी मतलब इसमें फाइंड करना है थीटा कि लाइट दो रिफ्लेक्शन के बाद कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो इन मिरर्स पे। तो या तो लाइट ऐसे चली जाए इसके आफ्टर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है, सेकंड यहाँ पे हो जाए और लाइट पैरेलल हो जाए इसके, तो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस पे। ये वाला चीज समझ में आई? यस सर। तो अब यहाँ पे हमको क्या पता पड़ गया, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। यस सर। सर ठीक है, यस सर। ये नॉर्मल होगा। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। होगा? ये Yes. दिख रहा है क्या, बड़ा लिखूं? 90 माइनस, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा जल्दी से। बताओ। ये वाला एंगल नहीं आ रहा तुमको फाइंड करना? ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ। अभय, अंजलि, आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो बोलो कुछ। ये वाला एंगल फाइंड नहीं करना आ रहा तुमको? 40 डिग्री हो जाएगा ये वाला। तो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल ही हो जाएगा ना उसके हाँ इंसिडेंट तो पे। बोलो ना कितना होगा, 40 होगा ना ये। यस सर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40। 50। और यस सर। इस वाले ट्राइंगल में तुम वो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के थीटा नहीं निकाल सकते हो? कितना आ रहा है थीटा? यस सर। कितना आया? 60। 50 कैसे आएगा? 60। देखो इक्वेशन, 60 कैसे आएगा? 40 आएगा ना। सर 40। थीटा प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 40 सर। यस हाँ, सर, माइनस गलत कर दिया था मैंने। सही है सही है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक मत करो यार। चलो ये वाला के देखो, करो इसको, ट्राई करो। सर उसका आंसर भी 40 डिग्री है ना? इसका नहीं, इसका देखते हैं फर्स्ट वाले क्लॉकवाइज। का। हाँ फर्स्ट वाले का तो 40 है ना, ये लिखा है आंसर। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही सेकंड पे रिफ्लेक्शन और तब जाके पैरेलल हो जाएगी लाइट। ये यहाँ पे आ रहा है, हर केस में आएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। निकाल के देखो, यहाँ पे अगर 60 रख दूं मैं, तो सर वो भी 60 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। ये वाला कितना हो जाएगा? 30। यस सर। 30 प्लस 90 60। हाँ हो रहा है सेट उसका। अच्छा है, ठीक है, इसको याद यानी मत करना। जितना इंसिडेंट होगा उतना रिफ्लेक्टेड होगा।
कहाँ पे? मे भी ये कंसेप्ट लगा सकते हैं ना सर कि जितना इंसिडेंट होगा अप्रोक्स उतना ही आएगा। ये गलत है। अप्रोक्स हर केस में इसको क्या याद करोगे ऐसे क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, आप क्या याद करने बैठोगे सारे क्वेश्चन? नहीं सर। तो फिर तुम ये याद रखोगे इतनी सारी कंडीशन के इसमें 2 रिफ्लेक्शन हो रहे थे, मिनिमम एंगल पूछा था, M1 पे मतलब फर्स्ट यहाँ पे करना था, अब मैं यहाँ लिख दूं M2, ये नया क्वेश्चन बन गया। इतना याद कर लोगे तुम? नो सर, सही है। तो याद मत करना, इसको निकालना सीखना। निकालना आ गया जैसे निकालना तो आ गया। तो इसका M2 पे कल करके आओगे। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और पहले वाले की भी फोटो भेज देना, क्या दिया था मैंने होमवर्क में। चलो ये वाला जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। सर 20 डिग्री होगा। तुम्हारा पहले कुछ और आ रहा था। 20 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मे भी क्लॉकवाइज। ठीक है, और कोई आंसर? किसी और का कुछ और आ रहा है या 20 आ रहा है सबका क्लॉकवाइज? ये नोट कर लिया? यस सर, नोट हो गया। यस सर। आज पंकज क्यों नहीं आया क्लास में? सब वो कह रहा है साइंस लेके गलती कर दी, आर्ट लेके करना था। बड़ी जल्दी नहीं आ रहा है उसको? यस सर, आ ही नहीं रहा है। बहुत जल्दी याद आ गई सर। चल, और बाकी लोग कोई जान पहचान में नहीं है तुम्हारे? इतने सारे थे कल, 8-10 दिन, आज कोई भी नहीं आया। सर जान पहचान के, सर कल तो बहुत बच्चे थे यहाँ पर, आज सब गायब हो गए। यह सब रिकॉर्डिंग के भरोसे हो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा दूंगा। करवा दो बंद। सही नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग सही है, कोई क्वेश्चन हो तो उसमें देख लो। पर इसी वजह से तो आधे बच्चे क्लास नहीं आ रहे ना। चलो वो सब छोड़ो, ये वाला हो गया सबका, तो मैं समझाऊं इसको। इसमें क्या बोला है, टोटल डेविएशन बताना है 3 रिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ पे इस बार थीटा नहीं निकालना है, यहाँ पे थीटा नहीं निकालना है इस बार। ठीक है, अभी यस सर। जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ पे अननोन था, इसमें कुछ और है, थीटा मत निकालना बैठना है। 3 रिफ्लेक्शन, तो पहला मैं यहाँ मान लूँ ये यस वाला सर। एंगल कितना आएगा? कौन सा एंगल एंगल आर तो से? सर 40 हो जाएगा। ये वाला। यस सर। 50। बहुत बढ़िया। ये वाला कितना आएगा? हाँ। ये 90 होगा सर। 90 क्यों होगा? 30 + 50 80 होता है, 100 नहीं होगा? अच्छा हाँ 100 है। हाँ सर। परपेंडिकुलर दिख रहा है पर होगा थोड़ी है 100। तो अब हम क्या मान सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 100 हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 100, यानी ये कुछ ऐसे आ रही है, यस सर। यहाँ से 100 हुआ है तो यहाँ से कितना होगा 10। यहाँ से 100 है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो 10 डिग्री हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैं इस 100 को हटा के यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ये लाइट कुछ ऐसे 10 डिग्री पे चली जाएगी वापस। यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? या सीधा मेरे को ये वाले ये बता दो।
110। अच्छा वो हाँ, वो भी 10 ही होगा सर। कितना होगा? 10। 10। 10। देखते हैं। ये वाला 90, ये 50, 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 20 160, ये 20 डिग्री होगा शायद। यस सर। यस। ये वाला हो गया 20 डिग्री। तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। यहाँ से कुछ रे चली जाएगी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 20। अब 20। मैंने कल बताया था टोटल डेविएशन कैसे निकालते हैं। सारे क्लॉकवाइज का समेशन माइनस सारे एंटी क्लॉकवाइज का समेशन। और साइन और डायरेक्शन क्या देखते हैं? जो प्लस का होता है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। अब अगर ये वाला जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये वाली चीज अगर नेगेटिव हो गई तो ये क्या इंडिकेट करेगी कि हमने जो क्लॉकवाइज माना है वो क्या है? गलत है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे। ये चीज याद है ना सबको? यस सर। ठीक है, हटा दें इसको। अब यहाँ से जब रे आ रही थी तो ये कितना डिविएट हुई? ये ओरिजिनल रे थी, ये कितना डिविएट हुई? बताओ। कौन से? अरे यार, ये वाली जो रे है ये यहाँ पे ऐसे आ रही थी, ये कितना डेविएट हुई है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला ही होगा ना पूरा, इतना ही तो डेविएट हुई है। हाँ। कितना आएगा ये वाला एंगल? ये 40 आएगा। 100 आएगा ना। 40 तो कैसे आएगा? 40 तो ये वाला आएगा। यस सर। ये हटा दूं, देखो थोड़ा क्लियर हो जाएगा डायग्राम। यस सर। जी सर। ये थी रे, ये वाला एंगल निकाला ना हमको, तो डेविएशन तो ये होगा ना। ये ऐसे जा रही थी, अब ऐसे चली गई, तो डेविएशन वाला एंगल तो ये होगा Δ1। कितना आएगा ये? 100 हो जाएगा डेविएशन 1। ये 50 है, ये वाला 40 है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? Δ1 पूरा 100 आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर ही कर रहे हो या समझ यस में सर। आया है? नहीं सर समझ गए। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से बताओ। क्लॉकवाइज। ठीक है, Δ2 रे कैसे जा रही थी? ऐसे, ये यस। नॉर्मल कुछ, ये नॉर्मल है ना। रे कैसे जा रही थी? ऐसे। और अब कैसे जा रही है? इधर। तो ये वाला एंगल हो जाएगा डेविएशन वाला। या ये वाला ले, ये बड़ा वाला, बताओ कौन सा ले। देखो, एक तो ये वाला होगा, एक ये भी तो हो सकता है ना एंगल नापने का तरीका, ये वाला। यस सर। कल सिखाया था ना। हम ऐसे लेंगे तो इसको क्लॉकवाइज मानेंगे, और ऐसे लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, वो सब बाद में मैनेज हो जाएगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसका डेविएशन कितना होगा, जल्दी से बताओ। नहीं आ रहा? ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी? 10 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ये 10 था ना, होगा। समझ आया क्या नहीं आया? यस, थोड़ा थोड़ा आया है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये वाली चीज, है ना? ये वाली ओरिजिनल रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रे कहाँ जा रही थी? ऐसा, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमको 10 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से ये वाला 10 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री, क्योंकि ये भी कितना है 10 डिग्री। दिख रहा है क्या तुमको? इससे दिख रहा है। सर तुम्हें वहाँ समझ पे में आया? क्लियर, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा। वो लाइट पड़ रही है। 160। बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, बहुत। डेल्टा 3 निकालो, ये 10 डिग्री आएगा। यस सर, ये भी 10 यहाँ डिग्री पे आएगी। दिख रहा है कि यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। सर ये दिख रहा है, क्लियर है। क्लियर है। तो अब हमको क्या यस सर, निकालना है? यहाँ पे पहले लाइट रे किधर जा रही थी? इधर। यस सर। यही है लाइट रे पूरी। और अब किधर जा रही है? इधर। तो डेविएशन क्या होगा? ये वाला। यस सर। होगा ये वाला। यस सर। डेविएशन 2 निकाल सकते हो? कितना होगा? 160। हाँ, अंजलि का तो आ गया, बाकी और 10 10 नहीं आ रहा अबे? यस सर। समझ आया क्या? ये वाला एंगल कितना आएगा? समझ नहीं आया सर, ये थोड़ा कर रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई जो मैंने बताई। इसको मैंने थोड़ा इलाज करके इस वाले पार्ट को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये एंगल 10 डिग्री ये वाले है, छोटे से जो दिख रहा है यहाँ पे, 10 10 ये होगा इसका। है ना? डेल्टा 2 निकालो जल्दी से। 160 डिग्री एंटी क्लॉक। देखो, अब सुनना सब जने, इधर देखो, ये 10 यस है, सर। इसको हटाओ, ये काम करनी है अब। ये हो गया। यस सर। ये सर क्यों बोले? 180 माइनस 20 कर देंगे ना। बहुत बढ़िया। ये वाली एक लाइन है पूरी, यस सर। 10 प्लस डेल्टा 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 180 होगा। 10 plus 10। ये लाइन है ना? ये एंगल कितना होता है? 180 तो होता है। यस सर, वो तो 180 होता है। हाँ, तो कितना आएगा डेल्टा 2? 10 plus 150 आ गया। अब भी समझ नहीं आया? आ गया सर। आशी, यस सर आ गया। खुशी, पक्का? यस सर आ गया। यस सर। ये बताओ, डेल्टा 3 बताओ जल्दी से। सर क्या बताना है? डेल्टा 3 भी तो निकालोगे यहाँ पर। ये आ रही थी, ये चली गई, तो डेल्टा 3 बताओ। एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को भी इधर बना देता हूँ। यस। ओके। ये रे आ रही थी, ये चली गई। कौन सा वाला एंगल लोगे? ये वाला 1 या ये वाला? क्लॉकवाइज। कोई सा भी ले लो। क्लॉकवाइज 1 लोगे? ठीक। 2। बताओ, ये 20 डिग्री दे रखा है,
ये 20 डिग्री दे रखा है, कितना डेविएट तो सामने दिख रहा है यार, जल्दी से बताओ। सर क्या बताना है? डेविएशन, यहाँ वाला डेविएशन बताना है ना, डेल्टा 3 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो। तुमने क्वेश्चन लिखा था कॉपी में? स्क्रीनशॉट अबे है सर उसका मेरे पास, स्क्रीनशॉट है। तुम नोट्स नहीं बना रहे हो? सर एक्चुअली अभी ये मेरी फर्स्ट क्लास थी ना, तो मैं फर्स्ट लास्ट के सारे ठीक है फर्स्ट ठीक क्लास है। से बनाऊंगा। कल कल संडे है, कल क्लास नहीं है तो दोनों की क्लास करके और तुम बना देना मंडे तक, ठीक है? जी सर। ठीक है, जल्दी करो फिर, प्लेन मिरर कल भी पढ़ना है क्लास थोड़ा नहीं सा। रहेगी सर? संडे है ना, लेनी हो तो बता दो, ले ले लो। लेंगे। पर तुम 4 बच्चे तो आते हो, चलो तुम्हारे लिए रख देंगे, तुम सबको बताओगे फिर, ठीक है? वो मेरी नहीं है, फिर कोई ऐसा तीन ही नहीं तो कहना बचे चाहिए हैं कि सर अब। हमको। हाँ, तो अब मेरे को कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमको नहीं बताया। ठीक है सर। आप अभी सर आज अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आई। क्या? यस सर, हम तो 8:30 का टाइम देख के आए हैं, आज अभी ठीक है, तक मैं अभी नोटिफिकेशन। मैसेज डाल दूंगा और सबको तुम बता देना कि 8:30 क्लास है। तुम्हारे क्लासरूम वगैरह में भी शेयर कर सकते हो, जो स्कूल जहाँ तुम जाते हो वहां से भी कोई पढ़ना चाहता है तो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके सर, चलो कर जल्दी दूंगी। से डेविएशन बताओ जल्दी से। यार 20+20 दिख तो रहा है, जल्दी से बता दो यार। नहीं दिख रहा है डेविएशन? सर अगर हम स्ट्रेट ले जाएंगे, अगर जो हम डॉटेड लाइन करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये वाला? ये 20 हो जाएगा। ये 20 कैसे हो जाएगा? ये नहीं सर, इसके साथ वाले पे इंसिडेंट को अगर हम करेंगे। ये वाला? ये तो नॉर्मल नहीं सर, इसके साथ हुए जो सर इंसिडेंट अगर हम ये तो दे रखा है ना। रिफ आप एक्सटेंड करेंगे तो 20 इधर 20। से एक मिनट सर, पहले तुमको वो निकाल लेते हैं ना ये। हाँ जल्दी से निकाल। ये यार तुमको यहाँ से आ रही थी, चली गई, 20+20 तो करना है, नहीं करना है क्या? 40। बिल्कुल गलत है ये जो इंसिडेंस रे है, ये वाली है। इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से डेविएशन लेंगे। हाँ सर, इसको भी ऊपर वो वाला ऊपर वाला भी तो एंगल निकालना पड़ेगा ना, रिफ्लेक्टेड के साथ भी। हाँ तो निकालो ना, दिक्कत आ रही है क्या? कितने एंगल निकाल रहे हैं भारी भारी? ये 90 नहीं है क्या? वो तो है ही 90। यस सर। तो फिर सर फिर क्यों नहीं आ रहा ये वाला एंगल इतनी देर से? हाँ तो मैं बताऊंगा तुमको हर बार कि 90 डिग्री होता है नॉर्मल। हाँ मैं वहाँ पे बताऊंगा तुमको कि यहाँ पे जितनी भी इंसिडेंस होती है 90 पे होती है। समझ गए सर, अब समझ में आया अच्छे से, अब आया ये इसका ट्रिक समझ में। अभी तक हम यस क्या सर। करते हैं, नॉर्मल से तो एंगल नापते हैं ना हमेशा, कोई भी रे होती है यहीं से तो नापते हैं, तो ये तो हमेशा 90 होता है। हाँ, अब आया। ये क्यों भूल जाते हो तुम बार बार? अब जल्दी से बताओ, 10 सेकंड के अंदर डेविएशन पूरा, डेल्टा 3 जो है ये वाला। 90 डिग्री का। 140 बहुत बढ़िया, किसने टोटल बताया? 140। यस सर। सर यस इसका सर, वन टोटल। भी तो कर सकते थे सीधा। क्या कर सकते थे? 180 हाँ माइनस समझ गया। 40। हाँ कर सकते ना, ये सर यही 20 किया था, निकालोगे तुम तो बोला सीधा क्यों? सीधा मैं इतनी देर 140 से पूछ रहा आंसर। हूँ, क्लॉकवाइज वैसे ही एंटी किया, क्लॉकवाइज। सर ये आंसर एंटी अभी तक गलत क्लॉकवाइज। है जब तक आप, हाँ जब तक आप तुम क्लॉकवाइज। ये नहीं बताते ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये गलत है आंसर, ठीक है? अब मैं हटा ठीक है दूँ इसको? सर, हाँ बोलो, कोई डाउट? नो सर। हटाओ चलो। इसको।
यस सर। हाँ यस सर। अब डेल्टा नेट कितना आएगा? डेल्टा नेट का मतलब क्या होगा कि ये वाली जो रे है इनिशियल रे और ये वाली जो रे है फाइनल रे, इन दोनों को अगर एक पॉइंट पे रखे, जैसे इस वाले को मैं शिफ्ट करके इधर ले आता हूँ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? समझ में आई बात? यस सर। ये वाला है, मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये वाला 50 डिग्री है और ये वाले में 70 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो निकालना है। 20। ठीक है, तो वो कैसा आएगा? इन सबको क्या करेंगे? ऐड। तो डेल्टा नेट क्या लिखे, किसको पॉजिटिव लें? एंटी क्लॉकवाइज को या क्लॉकवाइज को? क्लॉकवाइज हाँ क्या? क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज होता है। 100 माइनस 160 माइनस 140, उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? क्लॉकवाइज। यस सर। ये कितना आ रहा है? माइनस का 200 क्लॉकवाइज। और माइनस, ये क्या हाँ इंडिकेट कर 100 रहा हो है? जाएगा। एंटी क्लॉक। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है 200 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 160 डिग्री क्लॉकवाइज। ये कैसा आया, कोई बता सकता है? ये तो नहीं समझ आया। ये इंसिडेंट को सर्कल माइनस कितने करा डिग्री हमने का इसमें होता है? हाँ 180 और 360। 360 होता है। यस। तो अगर कोई एक ऐसी रे है और एक ऐसी रे है ना, तो अगर इसके बीच में अगर एंटी क्लॉकवाइज था 200, तो ये वाला एंगल क्या होगा? हाइपोथेटिकली 160। ऐसा हो। हाँ, सर कहीं और 160 होगा। यस सर 150। ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, इधर कहीं आएगी, पर ऐसे निकालोगे ना। अच्छा, ये आ रहा है क्या? यार, ये वाला 200 है, तो ये ऑटोमेटिकली 160 हो जाएगा। तो यही लिखा है, यस सर। इन दोनों का ऐड करोगे तो 360 होगा। यस चलो अब इसको नोट कर लो और हेडिंग डालो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से नोट हटा है। दो इनको। रुको 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 रुको। ऐसे होगा। सर बीच में आ गया। वापस ले लो। डन। कल क्लास कितनी बजे रखनी है? सुबह रखनी है शाम को ही? नहीं सर शाम को ही, सुबह नहीं। 8:30 बजे, ठीक है टाइम? 8:30 से 9 बजे किसी भी टाइम रख लो। टाइम सही है। सर सामने ही रखिए। 8:30 बजे ठीक है ना? यस सर। यस सर, यही टाइमिंग सही है। जो 27 मार्च 8:30 PM।
अब न्यूमेरिकल्स के लिए फिर से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तुमको मजा किस में आता है, थ्योरी पढ़ने में या न्यूमेरिकल्स करने में? न्यूमेरिकल्स में से क्या सर? तुमको अच्छा क्या लगता है, थ्योरी पढ़ना या न्यूमेरिकल्स करना? दोनों ही सही है। नहीं, एक ज्यादा अच्छा होगा ना कि हाँ इसमें मजा आता है, थ्योरी में याद करना पड़ता है, अच्छा लगता है। किसी में नहीं आता। किसी में नहीं आता तब तो तुम रहने दो फिर, सब मजा जबरदस्ती कराओ। कर, हाँ, सब भाई वालों को जबरदस्ती। वैसे भी फिजिक्स जबरदस्ती पढ़नी सर पड़ती जब क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस बनाने में मजा आता है, और जब थ्योरी याद करना रहता है तो वो भी ठीक ही है। है। देखो अच्छा सर, मजा अच्छा। आता है जब ऐसे नहीं आता। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मतलब सर, मजा तब आता है जब आंसर्स आते रहे। तो आंसर तो तब आते हैं ना जब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, हम तो क्वेश्चन ही ट्राई नहीं करते हैं। बस सर, वही तो ट्राई तो इतना सिर्फ करते ट्राई हैं। अगर करते हैं। अगर नहीं आरशी तो जाते नहीं ना तो करती। क्यों, आरशी करती हो क्या? अरे सर करते हैं ना। लगता तो नहीं है मुझे, करते हो तो अच्छी बात है। करते हैं, अभी थोड़ा मैथ एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है। और सर अच्छा, कल ये तुम हम नीट वालों को फिजिक्स समझ तो आ रही है ना? मतलब मैंने ऐसा देखा है नीट वालों को फिजिक्स समझ नहीं आती है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ आ रहा है या फिर जा रहा है ऊपर से? अरे आ आ रहा रहे है से सर। ठीक है, जाने लगे तो बता देना। हाँ, स्कूल वापस में ले भी आऊंगा तुम। ठीक है। ओके सर। सर एक बात है, जैसे कि जब ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये बुक से नहीं पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ पर तो हो रहा है। हाँ, तो जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाओ, जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ ना बहुत है ये, तुम इसको एग्जाम में भी पढ़ोगे ना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तुम देखना नीट के पास ईयर उठा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, बहुत हाई लेवल है ये। हाँ, मतलब अगर प्लेन मिरर से सवाल आएगा तो इससे आगे नहीं आएगा। तुम यस खाली सर। क्लास की नोट्स पढ़ लो ना, तुम्हारी 2000 के अंदर ही रैंक आ जाएगी। सारे जो भी टीचर्स एग्जाम्पल वगैरह कराते हैं ना, सब तुमको अच्छे से आता है, हर एक। तो आ जाएगी आराम से। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम करते हो या नहीं करते हो। सर मतलब कोई और चीज नहीं करते, सिर्फ यही कर रहे हैं। शीट, बुक लिए क्लास नोट 11 12 की। और एग्जाम्पल्स, यस सर। ये तीनों चीज कर ली ना मेरी वाली सक्सीडली अच्छे से। सक्सेसफुल। यानी शीट 2-3 बार लगा रखी है तुमने, नोट्स अच्छे से पढ़ रखे, एग्जाम्पल हर एक अब खुद से सॉल्व कर रखा है, 2000 के अंदर रैंक आ जाएगी तुम्हारी, चाहे नीट हो चाहे जी। ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, है ना, और ये रिकॉर्ड करके डालूंगा। अगर तुमने ये कर लिया मन से, और फिर तुम्हारा नहीं होना तो आके बोलना, मैं तुम पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतनी गारंटी मेरी। वही कह रहे थे सर कि चलो, खाली यही करते, कुछ नहीं करते। बस ये तीनों चीज कर ली है ना तुमने, बहुत। हर एक क्वेश्चन शीट में ऐसा नहीं खाली एक्सरसाइज 1 लगा दी छोड़ दिया, एक्सरसाइज 1 2 पीछे के जो क्वेश्चन है वो सब। या चलो, हो गया अब नोट, हटा दो इसको, बहुत हटा दो देर हो सर। गई इसको, परेशान कर रहा है। चलो, आधे घंटे और पढ़ते हैं, फिर फ्री करता हूँ। प्लेन मिरर के बारे में क्या पता है तुमको? आज तक पढ़ाई है जैसे 9th से, क्या होता है प्लेन मिरर? नहीं पता? प्लेन मिरर नहीं है तुम्हारे घर में? घर का है ना। प्लेन मिरर क्या होता है, जो भी मिरर जो प्लेन है। दूसरे टाइप के मिरर क्या होते हैं, दूसरे नाम है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सुना है नाम? वो तो सुना है। तो कौन प्लेन के? मिरर क्या होता है?
पता है क्या प्लेन मिरर क्या सर होता है? वो स्मूथ स्मूथ होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, सबसे रफ। पहले तो वो स्मूथ होता है। बिल्कुल प्लेन होता है और स्मूथ होता है ना, बहुत अच्छी बात है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, पीछे जो क्या है, पॉलिश होती है ये? ये ना एक पॉलिश पॉलिश सरफेस, पॉलिश है। ये सर पॉलिश। सिल्वर सिल्वर की होती है शायद, करके ऐसी कुछ। बहुत बढ़िया, सिल्वर की होती है ना। और ये ये प्लेन मिरर होता है ना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम साइज सेम डिस्टेंस की बनती है। एक एक करके सेम साइज है ना, तो सेम साइज और सेम जी डिस्टेंस पे है। तो अगर ये मैं मान लूँ एक्स है, तो ये वाली भी डिस्टेंस अगर यहाँ बनेगा तो एक्स पे बनेगा एक्सियो। हाँ जी। और सेम साइज का बनेगा। और हाँ जी सर। जितनी भी रेज और इससे तो निकलेगी वो भी सेम होंगे। वो सारी इस पे जाके मिलेगी, यस सर। है ना, इसी पे जी जाके सर। मिलेगी सारी रेज। जी सर। वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी, है ना। ऐसे ही कुछ होगा, एक रे यहाँ से भी जाएगी, पढ़ा है ये इन्वर्टेड सब। ही बनेगी ना। इन्वर्टेड नहीं बनेगी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी और वर्च इमेज क्या होगी, वर्चुअल। कल पढ़ाया था मैंने, कल का वर्चुअल। लेक्चर देखना। एक बात और, अगर तुम एक लेक्चर मिस करते हो ना तो तुम 10 दिन पीछे हो जाते हो। ठीक है, अभी तो होमवर्क में कल 2 क्वेश्चन दिए थे, जब मैं सेक्शन सेक्शन होमवर्क दे दूंगा है ना, तो उस दिन फिर तुम 10 दिन पीछे हो जाओ। तो ट्राई करा करो कि अगली क्लास होने से पहले उसको कवर कर लो। ठीक है, चलो। ओके। वर्चुअल इमेज है ना। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? कुछ आ रही है यार? सर एक बार रिपीट कीजिएगा। एक, मैं अभी लिखवा दूंगा, मैं बस अभी बात कर रहा हूँ कि एक तो सेम साइज सेम डिस्टेंस पे होती है, एक सारी रेस जो निकलती है वो अपीयर्स टू मीट होती है एक पॉइंट पे, है ना, उसी इमेज पे ही आती है। यस और सर। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? सर इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो इंफिनिटी होता है। और यही तो ये प्रॉपर्टी हमेशा होती है। परपेंडिकुलर होता है, ये भी लिख सकते हैं एक हाँ चीज, ये जो इमेज होती है ना। जी सर। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मिरर ये है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज बनेगी? नहीं। कौन कौन बोल रहा है नहीं? अभय और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर गलत हो जाएगा तो, है ना, हम बोलेंगे गलत हो जाएगा। इसे बताओ जल्दी से। सामने होगा तभी तो बनेगी मतलब। बनेगी या नहीं बनेगी, हाँ ना बोलना। आरसी का क्या है, हाँ, बनेगी या नहीं बनेगी? नो। ठीक है, नो। 2 नो आए। अंजलि और खुशी, जल्दी बताओ यार। सिर्फ मिरर के लेंथ पर डिपेंड करता है ना, मिरर कितना साइज का है उसके अनुसार। हाँ या ना, हाँ या ना। नो रीजन ओनली यस और नो। नो। क्या हाँ या ना? नो। ठीक है, और चौथा जो भी बचा जल्दी बताओ, आगे पढ़ना भी है फिर। यस वी नो। मेजोरिटी के साथ जाओगे या यस में जाओगे? कौन है चौथा?
कोई तो Sure. यस में चले जाओ। सर यस में ये बाकी सब म्यूट करो। सर नो। खुशी बताओ जल्दी। नो। सर नो। यस बिकॉज हम इसको बाद में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमने प्रॉपर्टीज लिखी है ना, वो एक बार मैं तुमको लिखवा देता हूँ अच्छे से, है ना। तो लिखो जल्दी से, प्लेन मिरर डालो, यस सर। उसके नीचे मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो। ओके बोलिए। इट इज फॉर्म्ड बाय क्या? coating. It is formed by plane mirror. It is formed by coating or polishing one surface. Coating or polishing one surface. सर रिपीट कीजिए ना थोड़ा। इट इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। It is formed by coating or polishing one surface. It is formed by coating or polishing one surface of a plain thin glass plate. Of a plain thin glass plate. Full stop. It is also said. It is also said to be silvered on one side. एक ही बात है दोनों, दोनों सेंटेंस, यस सर। ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, इसमें सारा नहीं बनाना। हाँ सर वो पहले ही बना लिया ठीक है, था। ठीक है, बना अब लिया ये तो अच्छी बात है। नहीं कोई बात नहीं, सही है, डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी थोड़ा सा ये समझने में इजी रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। ये रेखा खाली यहाँ से जा रही है और इसको एक्सटेंड किया है पीछे की ओर, वो वाला भी बना लिया है, तो सारी रेस को एक्सटेंड कर दो पीछे, ठीक है। ठीक है ये लिखो सर। ये फटाफट बताइए बना note- दो, नोट लिखो, ये बना के नोट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, object and image are at equal distance from the mirror. Object object and image are equidistant from plane mirror. Second लिखो, object and image are always on opposite sides. Are on opposite sides of plane mirror. Object and image are always opposite side of plane mirror. मेरा Full stop. Thus, real object produces virtual image and virtual object produces real image. Thus, real object produces virtual image and virtual object produces real image. ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, रियल या वर्चुअल? ऑब्जेक्ट तो सर रियल ही होगा। ऑब्जेक्ट रियल रियल ऑब्जेक्ट सर। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखो फिर। Plane mirror is perpendicular bisector of line joining O and I. O और I, ऑब्जेक्ट का सर O और I बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन OI. ये लाइन है ना, तो लाइन की तरफ यस परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, ये पूरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है लाइन को, तो हो गया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर। प्लेन मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन OI. ओ आई जी सर।
ओ yes. और आई समझ गया ना, ऑब्जेक्ट और इमेज। चलो, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज जो अभी हमने बनाई थी सारी, ऑल द ये रिफ्लेक्टेड रेज करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रेज, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है इंसिडेंट रेज की, वो क्या करेगी, एक ही जगह पे मिलेगी, कन्वर्ज होगी, और वो क्या होगा, इमेज। तो लिखो, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रेज will meet will meet at a single point called image. will Will meet meet at a single point called image. called image. ठीक है, image form is laterally inverted, मतलब ये जैसे ये B है, तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे sir image formed is laterally उल्टा B. inverted। हाँ, क्या आगे C लिख दो, ये C कैसा दिखेगा, ऐसा। XY A तो कैसे सेम दिखेगा, दिखेगी। हाँ, ठीक है, ये पढ़ रखा है हमने। नहीं, और 4 पॉइंट, जितना भी पॉइंट चल रहा है 6 पॉइंट ये लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अच्छा पॉइंट था भाई। हाँ, अब बताओ तुम, जो भी अभी प्रॉपर्टीज लिखा है उसमें लेंथ ऑफ मिरर कहीं पे आया, ये सारे नो वाले बच्चे हैं। जहाँ पे अभी जो भी प्रॉपर्टीज लिखा है उसमें कहीं लेंथ ऑफ मिरर आया, नो सर। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा ये जो आंसर है वो वेरीफाई होंगे या गलत हो जाएंगे। सब गलत है सर। सब ठीक है, सारा गलत समझ हो गए ना। जाएगा। अब बताओ ये यस कैसे बनी, सर। देखो इससे इंसिडेंट रेज निकालो यहाँ पे, है ना, यस यहाँ तो पे जाएगी करेगी सर। कुछ, ये यहाँ पे मिलेगी जाएगी, समझ और गए दूसरे सर। निकालो इधर से, ये मिरर, सबने एक इसको ही निकालो, आंसर बताया था। ये भी यहीं पे जाएगी। ठीक है, तो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये चीज, भूलोगे क्या। नहीं बोलेंगे, इसलिए कहते हैं बस मीठे नो बच्चों सर, कभी नहीं। आपकी वीडियो दोबारा देख लेंगे। और चलो भीड़ इसलिए में। कहते हैं सर भूलूंगी आंसर तो जब आपकी गलत होता है वीडियोस ना, देख लूंगी। जब आंसर गलत होता है ना, तो वो चीज हमेशा याद रहती है सही वाली। इसलिए यस कहता हूँ सर। आंसर करना करो, भले गलत हो चाहे सही। ठीक है, अब नई हेडिंग डालो, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। क्या सर? लिख रहा हूँ। फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। इसमें फर्स्ट डालो ऑफ इमेज। जब फर्स्ट पॉइंट डालना है ऑफ इमेज। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू से तुमको क्या फील आती है, क्या हो सकता है, फील्ड का व्यू। फील्ड फोटो की जगह, क्या फोटो की जगह। क्या फोटो, तो फील मतलब जगह, इमेज मतलब फोटो। देखो। ठीक है, और कुछ, अभी तक तो कुछ नहीं है। सर तो इसका यही वाला हिंदी ट्रांस एग्जांपल लेता हूँ, अभी हिंदी नहीं करेंगे इसकी। देखो, ये जो सर ऑब्जेक्ट, एक ये लाइन होता है जो उस उस लाइन तक ही वो इमेज जा सकता है। हाँ कुछ कुछ एक दूरी। सिमिलर है, हाँ हाँ, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है।
तुम कहना क्या चाह रहे हो तुम समझ नहीं पा रहे हो, पर हाँ तुम बहुत क्लोज हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा ना, यस। ये जो अभी तुम्हारा वाला पॉइंट था, इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनेगी। थोड़ा और आगे बना। यस सर। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि तुम अगर यहाँ से देखोगे तो तुमको ये इमेज नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। अगर यहाँ पे कांच ही नहीं है तो तुम कैसे देखोगे? अगर मैं यहाँ पे अगर से देखूं लेकिन तो यहाँ कांच पे में इमेज हम क्या, दिखेंगे। यहाँ पे कांच ही नहीं है ना, हाँ, अब यहाँ पे समझ में कांच आया। ही नहीं है तो दिखेगी नहीं। पर कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये इमेज दिखेगी। यस सर। इस पूरे बोर्ड में, पूरे जहान में कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये इमेज दिख रही होगी, वरना हमको पता कैसे पड़ा कि ये इमेज बन रही है? यस सर। थ्योरेटिकली भी हमको। तो हम क्या करेंगे, इस मिरर का यहाँ पे एक रे भेजेंगे और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगी, सॉरी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगी, है ना? ठीक है। यस सर। एक रे हम भेजेंगे इसके दूसरे एंड पे, और ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी और ये एक्सटेंड होगी पीछे। यानी यहाँ पे जो भी रेस होगी इसके बीच में, वो सब इसी रीजन के बीच में आएगी। यस यस सर। सर। यस इस सर। क्योंकि हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स वाली तो बना ली सारी, तो जो भी रेज यहाँ से निकलेगी वो इसी रीजन में आएगी। और हमको क्या चाहिए होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होके, यानी वर्चुअली तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना लाइट, इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट। जो हम इमेज है हमारी यहाँ पे जो बन रही है, इसी से लाइट निकलती हुई दिख रही है हमको, ऐसा फील हो रहा है ना। वर्चुअल हो रहा है पर फील तो हो रहा है कि यहीं से आ रही लाइट। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये इमेज दिखेगी, क्योंकि लाइट रे यहाँ से जो भी इससे आएगी वो तो इसी रीजन में आएगी ना, इस पूरे रीजन में यस सर, वहां से दिखेगी। दिखेगी। इसी को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। इस पूरे रीजन में आप कहीं पे भी जाओगे ना तो ये वाली इमेज दिखेगी, इसके बाहर कहीं नहीं दिखेगी। थ्योरेटिकली समझ में आ गया? यस सर। प्रैक्टिकली घर पे कर लेना। कहीं पे आप मिरर लगाना, उसके नीचे कहीं ऑब्जेक्ट रखना या साइड में रख लेना। जैसे यहाँ पे तुम्हारा मिरर है ना, तो यहाँ पे रख लेना ऑब्जेक्ट, थोड़ा आगे, मतलब यहाँ पे होल्ड कर लेना। तो तुम यहाँ से सीधा देखोगे तो नहीं दिखेगी, पर थोड़ा आगे जाके देखोगे तो दिख जाएगी। समझ आ गया क्या करना है? यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा यस सर। मिरर है, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलरली कुछ ऑब्जेक्ट रखना और यहाँ से देखना पीछे, तो तुमको नहीं दिखेंगे। और थोड़ा सा इधर आके देखोगे तो तुमको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये कर लेना घर पे। अब इसकी थ्योरी लिखो, फिर ये डायग्राम बनाओ। लिखो, एवरी प्लेन मिरर, every plane mirror, irrespective of its size, every plane mirror, irrespective of its size, always produces the complete image of the object. Every plane mirror, irrespective of its size, always produces the complete image of the object, complete image of the object, but with greater size of the mirror, field of view of image will be greater. ऑब्जेक्ट But with greater size of mirror, field of view of image
field of view of image will be greater. Field of view of image. ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज ये वाले रीजन में दिखेगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो हम एक छोटा मिरर लेते हैं और एक बड़ा मिरर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लगभग सेम डिस्टेंस पे। इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, इसका इमेज यहाँ पे बनेगी कुछ, तो यहाँ से लाइन और यहाँ पे एक रे भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया हमने, बड़ा मिरर लिया, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी। हमने एक रे भेजी, इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया, है ना, और दूसरी हमने यहाँ पे, तो बताओ क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है फील्ड ऑफ व्यू बड़े मिरर में, ये होगा ना फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। बड़ा मिरर लेंगे तो बड़ा आएगा। यस सर। समझ आया कि ऐसे यस सर, यस सर। आ गया, मिरर बड़ा है तो फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बड़ा हो गया। ज्यादा हो जाएगा, है ना? मिरर ज्यादा अगर ये सर स्मॉल लेंगे तो ये फील्ड भी तो स्मॉल ही मिलेगा ना। हाँ, पर मैंने क्या कहा, वो डेफिनेशन जो लिखा है वापस पढ़ो। इमेज की जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमेशा पूरी बनेगी, पर हमको दिखेगी किस एरिया में वो हमको यहाँ से पता पड़ेगा। कि जरूरी नहीं है आपको पूरी इमेज दिखे हमेशा, आपको हो सकता है कि ये जैसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा है, तो आपको इतना सा पार्ट दिखे इस पूरे फील्ड ऑफ एरिया में, पर इमेज इसकी क्या बनेगी, पूरी बनेगी हमेशा। समझ गए? यस इसकी सर। इमेज तो इतनी बनेगी, पर आपको कितनी दिखेगी वो फील्ड ऑफ व्यू पे और मिरर की साइज पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब इसमें Yes. सेकंड पार्ट डालो, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ ऑब्जेक्ट। या मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ऑब्जर्व। अब ये मिरर है, अब हमको इतनी नॉलेज हो गई है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 रख दूं, ऑब्जेक्ट 3 रख दूं, ऑब्जेक्ट 2 रख दूं, है ना, और यहाँ से हम देखें इन सब की इमेज बनेगी इस साइड। बोलो भाई, क्या सर? ये चीज समझ में आई, ये ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 1 है ना, यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो इन सब की जो इमेज है वो बनेगी इस साइड। यस सर। बनेगी ना, यस सर। ये यहाँ पे बन गई इमेज 1 बन गई, मतलब इमेज 2 बन गई। टू। अब यहाँ से हम देख रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर को कितना दिखेगा, यही हुआ इसका मतलब।
तो यहाँ से हम एक लाइट रे भेजेंगे इधर, और इसको एक्सपेंड करेंगे पीछे से, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहीं पे, हमको उससे सर मतलब नहीं साउंड है। थोड़ा कट कट कर आने लगी। मेरी आवाज सर थोड़ी कट रही है। अब आ रही है सही, या फिर अभी भी सबको दिक्कत है क्या ये वाली? अब क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस केस में हमको उससे कोई काम नहीं, ठीक है, एक दूसरी रे हम भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमको इस वाले रीजन में, इस वाले में कितनी इमेज दिखेगी? सिर्फ ये वाली, यानी इस पॉइंट से ऑब्जर्वर को कितनी इमेज दिखेगी? सिर्फ ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर कितने एरिया में देख सकता है, तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे? एक रे डालेंगे इस एंड पे, एक रे डालेंगे इस एंड, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं या कल करेंगे? कल। इस चैप्टर में बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो तुम कल ये बहुत बड़ा थोड़ा चैप्टर टाइम, है। बहुत बड़ा चैप्टर है। कल अगर मैं रोज अभी डेढ़ तो घंटे वेव की क्लास ऑप्टिक्स लूँ बची ना है। बिना होमवर्क के, तो इसको 17 लेक्चर लगेंगे, ओह माय गॉड। और होमवर्क भी डिस्कस करवाना है ना। तो 2 घंटे की अप्रोक्स क्लास रहेगी, उसमें आधा घंटा हम डिस्कशन करेंगे, है ना, और होमवर्क सब करके आएंगे, ठीक है, नहीं तो क्लास में मत आना, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की आगे। सर होमवर्क मिलता ही होमवर्क क्या है? ओके सर होमवर्क कंप्लीट कर दूँ। मैंने दिया था कल, मैंने कल दिया था, तुम करके नहीं आए, 2 क्वेश्चन मैंने डाले थे बाद में भी और दो क्लास क्वेश्चन। में भी कहा था। हाँ, क्या कह रहे हो? सर सर वही जो मेरे दो फोन में बैलेंस नहीं था इसलिए मैं मैसेज भी सीन नहीं की थी। कोई बात नहीं, 12 बजे तो आ जाता है। मेरा बैलेंस ही खत्म हो गया था आज चलो, आया। अब कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना, है ना, ऐसे बहुत हॉटस्पॉट ले सकते हो किसी ओके का, है सर। ना, बहाने मत बनो। यही तो। चलो सर कोई नहीं रहती है मेरे रूम में तो हॉटस्पॉट किससे लेंगे। ठीक है, सर मैं कोई नेक्स्ट बात टाइम नहीं, शायद लाइव क्लास ना ले सकूं। कोई बात नहीं। तो कल फिर क्लास रखो ही मत, जब तुम कल आ ही नहीं रहे हो तो 2 जनों को क्या पढ़ाऊंगा। क्योंकि सर प्रैक्टिकल है ना कल स्कूल में, मंडे को एक्सटर्नल आएंगे तो कल प्रैक्टिकल याद करना है, इसलिए उसको नहीं ले पाऊंगा। रिकॉर्डिंग कल में ले भी ली। ठीक है, देख लेना, आ रहे हो तो बता देना मेरे को, नहीं आ रहे हो तो भी बता देना। नहीं सर, कंफर्म है, कल तो नहीं होगा, कंफर्म है। बाकी लोग क्या करना है फिर? सर देखो कल तीन ले ली। जने, 3 जनों में ना फिर मजा नहीं आता पढ़ने का। तीन का तिगाड़ा कम बिगाड़ा। तो हाँ, सर तो फिर क्या है टाइम तुम, चेंज करके देखिए। हाँ टाइम चेंज कर लो भले, कल तो पूरे दिन में कभी भी रख लो। चलो देख लेना बाद में ना, अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं या होमवर्क दूँ? एक क्वेश्चन तुम घर से करो, ठीक है, 3 क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब दोनों के स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को क्वेश्चन के। हेलो, हाँ जी सर। दोनों क्वेश्चन जो पहले होमवर्क दिए थे वो स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, या लिखा हुआ कहीं तो लिखा हो तो उसका फोटो खींच के भेज देना। जी सर। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड minimum length of mirror so that, yeah, find the length of mirror required to see the self image of a man
self image of a man of height h, of height h. क्वेश्चन समझ में आया? वापस रिपीट करो क्या? सर रिपीट, यस सर रिपीट। Find the minimum height of image, find the minimum length of mirror so that find the minimum length of mirror required to see, या required to see लिख लो, या फिर जो मैंने बोला था अभी वो लिख लो, required to see self image required to see self image of man whose height is h. तो सर शायद h/2 होता है इसका मिरर का। तुमने पढ़ रखा है पहले? हाँ, ये स्कूल में पढ़ा था। तुम्हारे स्कूल कब से स्टार्ट हुए थे, 12th क्लास वाला? 12th अब तो सर खत्म होने वाला है, लास्ट चल रहा है टर्म 2 तो। तो तुम्हारा टारगेट ये 22 है क्या? हाँ, मैं रिवीजन अच्छा, चाहता था ना, इसलिए मैंने ज्वाइन किया, तो रिवीजन हो जा रही है कोई मेरी। दिक्कत नहीं। चलो, तो तुम तो शीट लगा लो फिर, है ना? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो शीट लगा लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। शीट ग्रुप में टेलीग्राम पे भी है, और यहाँ पे शायद अपलोड करने पे वो ब्लर हो गई है, तो देख लेना। और वॉल के केस में चलो, शायद h/3 हो जाती है ये। किसके केस में? वॉल के केस में, दीवार के केस में शायद h/3 हो जाती है ये। तुम याद कर ले तो ठीक है, मतलब याद नहीं करने चाहिए क्वेश्चन को। तुम नीट तो दे रहे हो क्वेश्चन क्या, नहीं है ना? याद किया है, कंडीशन याद करी थी। तुम नीट दे रहे हो क्या? आपको कैसे पता? बस पता है, बायो वाले सब याद कर लेते हैं। सर ऐसा नहीं है। और एक बात बताऊं, आप नीट वालों को हल्के में लेते हो। हल्के में नहीं लेता हूँ मैं। देखो, बायो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट काम है ना, ये मेरे लिए तो। पर फिजिक्स, वो क्या करते हैं, फिजिक्स में थोड़ी मैथ्स फिजिक्स यूज तो होती है ना, आसान है। तो वो याद कर लेते हैं। अब जैसे ये याद करके बैठा है, अभी मैं इसको एक क्वेश्चन दूंगा तो इसका भी आंसर इसको याद होगा। करंट चैप्टर पढ़ा है ना? सर मेरे पे मैथमेटिक्स है, इसलिए मैंने समझ रखा है सर, याद नहीं कर रखा। अच्छा, मेरे पास मैथमेटिक्स है क्या मैथमेटिक्स है। तुम्हें? देखो, ये वाला भी चीज इसको याद होगी। ये रजिस्टर है ना? ये तो टर्म 1 में पढ़ा था सर, काफी टाइम हो गया याद तो होगा कुछ। ना, इसके बारे में सब भूल चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैं भी दिमाग लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखा तो होगा, ये बी पॉइंट है, नहीं, ये वाले ये। ये सर नहीं दिखा, ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं दिखा। चलो, पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर। ठीक है, और ये वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे कल सुबह 9 बजे तक आ जाएगी, ठीक है? अभी नहीं आएगा, उसको देर बाद अपलोड होगा। अभी 10th तो में ऐसा ऐसा दूसरा भी क्वेश्चन कुछ सर पढ़े बायो भी थे। पढ़ाएंगे आप इसमें? क्या चीज? बायो भी पढ़ाएंगे? बायो बायो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, मुझे तो आती नहीं। बायो नहीं पढ़नी थी, इसलिए तो मैथ्स नहीं थी। मैं देख रहे हैं, बात कर रहे हैं यार टीचर से, इसमें है ना? अगर अगर कोई आ जाता है तो कर देंगे स्टार्ट। बिल्कुल, बायो भी करेंगे। सर एक दिन डिफरेंशियल इक्वेशन समझा दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी दिक्कत आ रही है। ये एग्जाम बायो है भी ना। पढ़ना है हम लोग को। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, करते हैं उसका भी कुछ जुगाड़। तो तुम एक जेई और नीट क्लासिकल दोनों दोगे क्या? मैथ्स पढ़ने में मजा आता है, बायो में इंटरेस्ट है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। दोनों नाव में सवार मत होना, है ना? मतलब कि नहीं सर, ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं एक नहीं। है ना, मतलब एक की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना है कि मेरे को मैं तो यही करना टेकमिंट है। का लिंक भेज दूंगा, मैं टेकमिंट का लिंक भेज दूंगा। मैं टेकमिंट का लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर सैटरडे संडे क्लास ले लियो। हाँ, वो अपन कैसे भी ले लेंगे।
अगले संडे का फिक्स नहीं है क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, अभी फ्री हूँ इसलिए ले रहा नहीं हूँ। सर, वो एक्चुअली एक फ्रेंड था ना, वो भी मांग रहा था, तो मैंने कहा कि मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ तुम अगर है ना मतलब ऐसे 100 बच्चों का बैच बन जाएगा ना तो मतलब किसी टीचर को भी बोलता हूँ तो वो यही बोलता है कि 4 जनों को पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, है ना। मतलब कोई टीचर अगर 20 बच्चों की क्लास ले रहा है तो फिर 4 में नहीं आएगा ना वो। तो 100 बच्चों का, जी सर। है ना, 100 से ऊपर के जितने भी बन जाएंगे ना तो सारे टीचर्स राजी हो जाते हैं। और फिर कम बच्चे होते हैं ना तो पढ़ाने में थोड़ा मजा नहीं आता। जैसे आज 4 बच्चे थे, सब आंसर कर रहे थे तो मेरे को भी अच्छा लग रहा था कि हाँ समझ में आ रहा है। कल वाले में 2 बच्चे आंसर कर रहे थे तो मेरे को लग रहा था समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ। तो ज्यादा बच्चे होते तो यही फायदा होता है कि आसपास वालों को भी समझ में आता रहता है और मेरे को भी पता पड़ता है जो टीचर पढ़ा रहा होता है कि बच्चों का लेवल क्या है, किस तरह से समझाना चाहिए। आज यस वाली क्लास में मजा आया होगा पिछली वाली क्लास से, ये मेरे को लगता है। यस सर, यस सर, पिछले वाले सर, क्लास से ज्यादा आज मजा आया। रे ऑप्टिक 50% रिवाइज हो गया सर। हाँ अभी आगे जो बचा हुआ है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लेंस वाला पार्ट है वो भी हो जाएगा शायद इस हफ्ते में। अगर रोज क्लास होगी तो हो जाएगा, अगर मेरे एग्जाम्स आ गए तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। ओके सर, आप चलो कहाँ ये से तुम, पढ़ाते हैं? मैं जोधपुर से हूँ अभी। जोधपुर से? बहुत दूर है सर यहाँ से तो। तुम कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से। और बाकी लोग? सर आप वहाँ स्टडी करते हो या फिर ये ऐसे पढ़ाते ही हो सबको? नहीं नहीं, मैं कॉलेज भी जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। मैं तो ऐसे टेलीग्राम पे सर्च कर रहा था, मुझे मिल गया। अच्छा, हमने भी अच्छी ऐसे बात है। यूट्यूब पे चलो तो तुम अगर बैच को बढ़ा सकते हो, है ना, तो यूट्यूब पे भी लाइव लेने को तैयार हो, बस बच्चे होते हैं ना तो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, लाइव तो यहीं तुम पे शेयर। चलते हैं। सर मैं अपने स्कूल ग्रुप हाँ में डाल दूंगा, जिसको चाहिए होगा ले। हाँ, तुम उनको डाल दो, है ना। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ जाएंगे तो 1000 पे फिर लाइव क्लास भी करवा सकते हैं वहाँ पे और दूसरे फीचर्स भी खुल जाते हैं। तो वहाँ पे भी तुमको बेनिफिट होगा। फिर मैं टेस्ट यस भी सर। करवा दूंगा तुम्हारे, अगर तुम मतलब अगर 50 बच्चे भी हो जाते हो तो मैं टेस्ट वगैरह भी फिर थोड़े एफर्ट्स मैं भी डालूंगा, है ना। फिर 4 बच्चों में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर 6 घंटे मेरे, क्या होगा, अगर 6 घंटे में जी डाल रहा हूँ और सिर्फ 4 ही बच्चों को फायदा हो रहा है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, ऐसा होता है ना। पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि सर। हर चीज तुमको प्रोवाइड हो जाए। सर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस। क्योंकि जिस ट्यूशन वाले भैया से मैं पढ़ता हूँ वो भी बीटेक कंप्यूटर साइंस ही है ना। अच्छा अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वहाँ पे? पीसीएम पढ़ाते हैं भैया। अच्छा ठीक है। तो तुम्हारे वो भी फ्रेंड्स वो को वो ये जो, वो अपना हाँ एडीए डीसीएन एल्गोरिदम पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट मुझे अपने बारे में बताते, मेरे को तो समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी तुम जो ये कोर्स में वो पढ़ लो फिर बाद में तुम्हारी जो भी स्ट्रीम लोगे तुम, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, तो उसमें कॉल सब बैक समझ करता आ हूँ सर। जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो गुड नाइट। आप हमें इतनी दूर से पढ़ा रहे गुड नाइट सर। हाँ यही तो फायदा है ऑनलाइन क्लास का। हैं। थैंक यू। इतनी दूर से हम पढ़ रहे हैं, जोधपुर से। विदेश से भी पढ़ा सकते ठीक है चलो, बाय, गुड नाइट। कल की हैं। क्लास का गुड क्या नाइट कर सर। रहे थे? दिल्ली में तो सर कल पोस्टपोन कर दीजिए सर। ठीक है चलो, एक दिन छुट्टी बना, कल अरे एक्चुअली होमवर्क तो स्कूल दिया भी नहीं, जाना है रुको सर। रुको रुको, होमवर्क तो दिया अभी सर बच्चे कहते कि होमवर्क तो मिला ही नहीं। नहीं। सर और सर कल बोर्ड के छुट्टी दे एग्जाम्स रहे भी तो आ चुके इतना हैं ना, सारा इसलिए थोड़ा होमवर्क। दिक्कत हो रही है। ज्यादा नहीं दे रहा, 10 क्वेश्चन तो करोगे दिन के। सर आपसे एक रिक्वेस्ट सर थी। सीट से, बोलो। सर सीधे दे सर देना आप सीट इसमें से। सर आप बोर्ड के क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं थोड़े बहुत, एक दो, ताकि बोर्ड भी हाँ प्रिपेयर। देखो मेरी मई बात में एक सुनो। रिजल्ट है ना। अच्छा, मई में है तुम्हारे एग्जाम, हाँ, तो मई में स्टार्ट तो एग्जाम करो। स्टार्ट हो रहे हैं टर्म 2 के। 7 मई को टर्म फर्स्ट है केमिस्ट्री का।
ठीक है, तो अप्रैल के मिड तक या फिर मई के स्टार्टिंग तक मैं तुमको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक जी है, सर। या फिर उससे अलग क्लास ले लेंगे बोर्ड्स की, तो फिर उसमें रिवाइज करवा दूंगा सब। जी सर। पर फैक्टर वही रहेगा, स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं ना दो बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। जी सर। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, है ना, उसकी टेंशन नहीं, क्लास का कह रहा हूँ। जी सर। शीट सर अपलोड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। शीट तो मैंने भेज दी है, होमवर्क में बता रहा हूँ, सुन लो, या मैं मैसेज कर दूंगा होमवर्क, पर तुम देखोगे नहीं, फिर अभी सुन के ही जाओ, बहाने बहुत सर मारते देख, हो। नहीं, सर सुन के देख जाओ। लेंगे। नहीं, हाँ। चलो एक काम करो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए ट्राई करो। सारे नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं, ट्राई करना है ना। वेलोसिटी वाले नहीं होंगे इसमें, जो क्वेश्चन है ना वेलोसिटी वाले वो नहीं होंगे, तो वो छोड़ देना, जिसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। बाकी ट्राई करके आना, और इसमें भी सेम। सर एनसीईआरटी। नहीं, शीट मैंने स्टडी मटेरियल में अपलोड कर रखी है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा, तो वहां पे किसी से पूछ लेना कि यस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पीडीएफ चाहिए, तो वहां पे कोई दे देगा, है ना, या फिर टेलीग्राम पे सक्सीड का चैनल है, उसमें अपलोड कर रखी है शीट। ठीक है, तो ये ट्राई करना, इसमें वेलोसिटी वाले क्वेश्चन छोड़ देना। ओके। ओके सर। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। सर, गुड नाइट।